वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं विवेक चौधरी। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है, इसमें अभी लाइव अपडेट्स क्या हैं। साथ ही साथ दोस्तों भारत ने अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन अजय स्टार्ट किया है इजराइल में। ये ऑपरेशन अजय क्या है, इन दोनों बातों पर हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले 7 तारीख से, जो 7 तारीख अभी निकली है, यानी शनिवार के दिन से लगातार हमास के द्वारा ये अटैक किया जा रहा है। अब बहुत सारे नाम आ जाते हैं यहाँ पे, हमास, फिलिस्तीन, इजराइल, यरूशलेम। तो क्लियर नहीं हो पाता कि एग्जैक्ट क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट में समझा देता हूँ सारी चीजें। देखो यहाँ पर इजराइल एक कंट्री होगी। इजराइल क्या है? एक देश है। लेकिन इजराइल को अंग्रेजों के द्वारा 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक फिलिस्तीन और एक इजराइल। 2 पार्ट में डिवाइड, तो एक ही देश 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक फिलिस्तीन और एक इजराइल। लेकिन यहां पर एक जगह थी यरूशलेम, जिसको लेकर के बहुत सारे धर्मों में झगड़े रहे। इसके वजह से यूएन ने इसको अलग कर दिया, ना तो इसको इजराइल का हिस्सा छोड़ा, ना इसको फिलिस्तीन का हिस्सा छोड़ा, बोला ये आजाद है यरूशलेम। तो अभी देखो 3 टुकड़े इसके हो चुके हैं इजराइल के, फिलिस्तीन, इजराइल और यरूशलेम। तो यहां पर चल रहा है युद्ध। अब निकल के आता है कि जी हमास क्या है। तो हमास क्या है? फिलिस्तीन में रहने वाले कुछ लोगों का ऐसा संगठन है जो धर्म के लिए लड़ते हैं, क्योंकि फिलिस्तीन जो है वो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं और यहां पर जो यहूदी हैं वो इजराइल देश को मानते हैं। ठीक है, तो यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कट्टरपंथी की वजह से हमास जो है वो उग्रवादी है। अब बहुत सारे देश तो इसको आतंकवादी संगठन भी कहते हैं, क्योंकि ये इस तरीके की हरकतें करता है कि कभी भी किसी में गोली मार दी, किसी को मार दिया। इस तरीके की हरकतें की वजह से, हरकतों की वजह से क्या है कि इसको कहा जाता है कि आतंकवादी संगठन है। ठीक है, तो अब इस आतंकवादी संगठन जिसे कहा जाता है हमास, उसके द्वारा 7 तारीख को अटैक कर दिया गया था इजराइल के ऊपर। तो मैं आपको समझा देता हूं कि हमास कहां रहते हैं और अभी जो है फिलिस्तीन कौन सा है। देखो ये पूरा का पूरा जो मैप है, ये है इजराइल का मैप। अब इजराइल में ये वाला जो क्षेत्र है, ये फिलिस्तीन का क्षेत्र है और यहां पर थोड़ा सा क्षेत्र फिलिस्तीन का ये है। तो फिलिस्तीन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है आपका वेस्ट बैंक और दूसरा आपका गाजा पट्टी। अब यहां जो वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र है, तो यहां तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत ऐसी होती नहीं है। ठीक है, ये ठंडा एरिया है, कोई लड़ाई झगड़ा खास होता नहीं है। लेकिन जो उग्रवादी होते हैं या जो लड़ाई झगड़ा ज्यादा चल रहा है, जो हमास वाला क्षेत्र है, वो है ये वाला गाजा पट्टी। यहां इनका जो खून है वो गर्म रहता है हमेशा लड़ने को लेकर के। 2 कारण है इसके मेन। एक कारण तो ये है कि इनको सिखाया ये जा रहा है कि भैया आप जो है लड़ाई झगड़ा करो और इस तरीके की चीजें आगे बढ़ाओ। दूसरा, इनके जो सपोर्टर हैं, बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं ना, बॉर्डर वाले लोग, आप ध्यान रखना कहीं भी किसी भी देश में बॉर्डर वाले लोग ज्यादा सक्रिय होते हैं लड़ने झगड़ने में, क्योंकि उनको जो सपोर्ट मिलती है ना पीछे से। आप अपने देश में देखो, बॉर्डर के आसपास के क्षेत्र के लोग होंगे ना, वो ज्यादा लड़ाकू होंगे एक तरीके से। तो यहां पर जो है इराक वगैरह की मदद इसको मिलती रहती है, तो इस वजह से ये लड़ाकू टाइप के हैं। तो इन्होंने जो है अटैक कर दिया था। अब अटैक कर दिया, ठीक है, ये अपडेट्स आप लोग लगातार देख रहे होंगे टीवी चैनलों पे और अलग अलग जगह से। अभी तक यहाँ पर 2300 से भी अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 5600 से भी अधिक लोग जो है वो घायल हैं बहुत बुरी तरीके से। तो ये पूरी सिचुएशन चल रही है। अब ये पूरा का पूरा जो मैंने बताया डेटा, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, वेबसाइट्स पे, न्यूज चैनलों पे। लेकिन एग्जैक्ट क्या डेटा है अभी कोई पता नहीं किसी को। ठीक, अब सबसे बड़ी परेशानी वाली बात जो है वो ये है कि यहां पर हमास के द्वारा कुछ लोगों को किडनैप कर लिया गया है, यानी कि अपहरण कर लिया गया है कुछ लोगों का, इजराइल के लोगों का। अब क्योंकि किडनैप कर लिया गया है, इस वजह से अब इजराइल बड़ा परेशान है। तो इजराइल ने क्या कर दिया कि गाजा पट्टी क्षेत्र के सारे एरिया जो है वहां पर एक तो लाइट खत्म कर दी, बिजली का कोई कनेक्शन नहीं, बिजली खत्म, मतलब ऊर्जा एक तरीके से ईंधन खत्म कर दिया है। साथ ही साथ यहाँ पानी खत्म कर दिया, भैया पानी भी नहीं पी पाओगे तुम जब तक हमारे लोगों को वापस नहीं करोगे। तो बड़ी मुश्किल में चल रही है कहानी। ठीक, अब ये तो रहा युद्ध का अपडेट। हालांकि काउंटर अटैक इजराइल के द्वारा खूब तगड़ी तरह से चल रहे हैं, क्या होता है आगे युद्ध में देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज, आज नहीं कल कह सकते हैं हम लोग, कल भारत के द्वारा एक ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है, ऑपरेशन अजय। क्यों स्टार्ट कर दिया गया है? क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे लोग हैं जो कि इजराइल में रहते हैं। अब कितने लोग रहते हैं? लगभग 18,000 से भी अधिक लोग जो है हमारे ऐसे हैं जो इजराइल में रहते हैं। यूं तो हमारे देश के जो है अलग अलग देशों में बहुत सारे लोग जो है काम करते हैं, स्टूडेंट भी हैं, वर्कर भी हैं, ठीक है, बिजनेस भी करते हैं, एनआरआई भी हैं। ऐसे इजराइल में
1000 लोग रहते हैं, जिनमें से 1000 से भी ज्यादा लोग जो है वो स्टूडेंट हैं। अब उनको बचाने के लिए ये ऑपरेशन जो है स्टार्ट किया गया है, ऑपरेशन अजय। इसके बारे में समझो सबसे पहले। अब देखो 2-3 बातें हैं जो आपको समझनी है। सबसे पहली बात तो विदेश मंत्रालय के अंडर में सारे के सारे वो व्यक्ति आते हैं जो हमारे देश से, मान लो कोई भी देश है, अमेरिका जाए, न्यूजीलैंड जाए, न्यूयॉर्क जाए या इजराइल जाए, तो हमारा विदेश मंत्रालय जो है वो उनकी पूरी देखरेख करता है। उनको वीजा देने का काम, उनको पासपोर्ट तैयार कराने का काम विदेश मंत्रालय ही करता है। ठीक है, विदेश मंत्रालय का कहना है कि भाई हमने जो है वो ऑपरेशन अजय स्टार्ट कर दिया है और हम अपने देश के जितने भी नागरिक हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उनको वापस सकुशल तरीके से लेकर के आएंगे। ठीक है, और हमारे विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। ये बोले, इन्होंने कहा है कि भारतीय वापस आना चाहें, जो भी आना चाहते हैं इजराइल से, वो आ सकते हैं। उनके लिए ऑपरेशन अजय स्टार्ट कर दिया गया है। अब उनके लिए करना क्या होगा उन्हें? तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, कुछ तो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है, हालांकि अ, इंटरनेट पे अवेलेबल है ये सारे के सारे नंबर, ये दे दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले आप समझना कि जब कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लो अब मैं विदेश चला जाऊं, अब वहां मेरा डेटा सरकार के पास कहाँ है? नहीं है। नहीं होता है, सभी का होता है, क्योंकि जब विदेश जाते हैं तो उनके कुछ रजिस्टर्ड नंबर होते हैं, कुछ ईमेल आईडीज होती हैं, तो उनकी ईमेल आईडी पर मेल कर दिया जाता है, उनके फोन नंबर पे मेल कर दिया जाता है, उनको बुलाया जाता है कि भाई हम लोग जो है वो यहाँ पहुंचने वाले हैं, आप जहां भी फंसे हुए हैं आसपास क्षेत्र में, आप फटाफट से यहाँ पर चले आओ। ठीक है, तो यहाँ पे इजराइल में जो भारतीय दूतावास है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी कोई परेशानी अगर भारतीय लोगों के साथ हो रही है, वो लोग जो है देख करके अपना उनकी हेल्प करें। तो यहाँ पर जो है इन लोगों से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है, जो भारत के दूतावास इजराइल में है। ठीक है, उन लोगों ने जो है हेल्प करना शुरू कर दिया है। उन लोगों का हालांकि जो ना गुरुवार वाले आज के दिन ही रजिस्टर्ड, तो ये लोग हो, रजिस्ट्रेशन तो इनके हो चुके हैं, उनको वापस लाने की भी तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। तो शायद आज ये वापस आ जाएगा एक पहली खेप। इसके बाद जो दूसरी खेप होगी वो मे बी आज या कल में दोबारा से भेज दी जाएगी, लोगों से कांटेक्ट करके कि कौन कौन आना चाहता है, क्योंकि कई जगह पर क्या है, सिचुएशन इतनी खराब नहीं है तो लोग वापस भी नहीं आना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने खुल के कहा कि जो आना चाहे वो आ सकता है। अच्छा, इसके लिए क्या किया गया, आपातकाल सेवा भी स्टार्ट कर दी गई है 2 जगह पर, एक तेल हवीव एक जगह है, दूसरा रामल्ला जगह है। इन दोनों जगह पर जो है वो आपातकालीन सेवा 24/7 आपके लिए यहाँ पर स्टार्ट कर दी, मतलब हमारे आपके लिए नहीं, जो फंसे हुए लोग हैं उनके लिए। एक तो ये है, एक तरीके से एयरपोर्ट है ये, मान लो यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये जगह है राम अल्लाह, ये भी इसराइल में है, और एक जगह है आप लोगों की यहाँ पे तेल हवीव, ये भी एक तरीके से एयरपोर्ट है। इन दोनों जगह पर जो है 24 घंटे क्या है, आपातकालीन सेवा अवेलेबल है। अगर कोई व्यक्ति परेशान है, भारतीय है ना, जो फंसा हुआ है, उसकी हेल्प पूरे तरीके से यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, और दोस्तों एक और बात विदेश मंत्रालय ने कही है, उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है वो विशेष चार्टर प्लेन मतलब कि जो हमारे विमान होंगे उसके थ्रू इन लोगों को लाने का हम लोग काम करेंगे, लेकिन अगर उनसे भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है तो नौसेना को इसमें लगा दिया जाएगा। तो ये पूरे तरीके से भारत ने स्टार्ट कर दिया है ऑपरेशन अजय। देखते हैं पहली खेप कब तक आती है, जैसे ही आती है आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और अगर मेरी ये वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। सबसे पहले अपडेट्स आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा, और आपको केवल और केवल शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और मेहनत करें और अच्छे से वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाएं। और अगर दोस्तों आप में से कोई भी स्टूडेंट एसएससी, रेलवे, पुलिस या सीसेट या आरओ, एआरओ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप रीजनिंग का स्पेशल बैच लेना चाहते हैं, तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पर ये कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, सैकड़ों स्टूडेंट ने जो है इस बैच को बाय कर लिया है, आप लोग भी कर सकते हैं। बहुत कम फीस है, आप लोग ये सोचिए कि इतनी फीस में आप लोगों को दोस्तों कंप्लीट रीजनिंग का बैच कहीं भी नहीं मिलेगा, एक बुक तक नहीं मिल पाएगी। यहाँ आपको कंप्लीट बैच मिल रहा है, तो आप इसको एनरोल कर लें और ज्यादा से ज्यादा जो है आप इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि सभी स्टूडेंट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। हालांकि दोस्तों हमने इस बैच की जो फीस है वो 699 रुपए है, लेकिन अगर आप इसे आज ही बाय करना चाहते हैं तो मात्र 599 रुपए में ये बैच कंप्लीट मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक कूपन कोड लगाना होगा SPL100, तो आपको 100 रुपए की छूट इस पे मिल जाएगी। ये आपके हर एक एग्जाम में कारगर साबित होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।